हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है शिव शक्ति को बैलेंस कैसे करें, सीक्रेट ऑफ यिन यांग। प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर, जैसे हम डिवाइन कहते हैं, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, जो एक ब्रह्म ऊर्जा है, जिनका न तो कोई नाम है, जो अदृश्य है, निराकार है, और उसमें से दो एनर्जी की उत्पत्ति होती है, जिसे पुरुष व प्रकृति कहते हैं, और उसे ही डीएम और डीएफ यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। उसे ही शिव शक्ति कहते हैं और उसे ही यिन यांग के द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो संसार के हर एक व्यक्ति में मौजूद है, भले ही वो उसे जान पाए या न जान पाए। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, शिव शक्ति, या जिसे चाइनीज़ में यिन यांग भी कहते हैं, ये दो ऊर्जाओं के रूप में दिखाई देते हैं, पर वास्तव में ये एक ही ऊर्जा है। और जिस प्रकार यिन यांग का जो इतिहास है 3500 वर्ष पुराना है। यिन यांग हमेशा पेयर में आते हैं। यिन यांग एक सर्कल है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे वूजी कहते हैं। जब स्विर्ल आ जाता है तो इसे ताई जी कहा जाता है, जो वूजी से पैदा होता है और यिन यांग को जन्म देता है, जिसे ताओ सिंबल भी कहते हैं। इसके सेंटर लाइन को देखने पर लगता है कि ये दोनों अलग भी हैं और नहीं भी। यिन में यांग है और यांग में यिन, यानी कि यिन में यांग का अंश है और यांग में यिन का अंश, और इसे ब्लैक एंड वाइट कलर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि शिव में शक्ति और शक्ति में शिव विद्यमान है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस प्रकार यिन यांग का जो सर्कल है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ये बताया गया है कि शिव शक्ति यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये एक दूसरे के पूरक भी है और एक दूसरे पर निर्भर भी, और इन दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बात को धर्मशास्त्र के द्वारा भी प्रकट किया गया है। द होली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति की पुस्तक यानी कि उसके प्रथम अध्याय में पहले से 5वें पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यहाँ पर इस वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अंधियारा और उजियाला वो वास्तव में एक ही थे, और यहाँ पर उजियाले से अंधियारे को अलग किया गया है और उसे ही दिन और रात की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण हैं दिन और रात, अच्छा और बुरा, सच और झूठ, सत्य और असत्य, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। उसी प्रकार यिन और यांग के साइंस है। यिन यदि निगेटिव है तो यांग पॉजिटिव है। यिन फीमेल है तो यांग मेल है। यिन पेसिव है तो यांग एक्टिव है। यिन इंट्यूटिव है तो यांग लॉजिकल है। यिन डार्क है तो यांग लाइट है। यिन नाइट है तो यांग डे है। यिन कोल्ड है तो यांग हॉट है। यिन सॉफ्ट है तो यांग हार्ड है। यिन स्लो है तो यांग फास्ट है। यिन मून है तो यांग सन है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की अपनी एक
क्वालिटीज़ और वीकनेस होती है। जब दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं। एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस होती है। हम जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में कॉन्फिडेंस होता है, वो लॉजिकल होते हैं, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ होते हैं, वो निर्भय होते हैं, साहसी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। उसी प्रकार डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी स्पिरिचुअल होती है, क्रिएटिव होती है, इंट्यूटिव होती है और नर्चरिंग होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के एलिमेंट्स है फायर और एयर। उसी प्रकार डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के एलिमेंट्स है वाटर और अर्थ। यिन यांग यानी कि शिव शक्ति, जिसे पुरुष और प्रकृति भी कहा गया है। सांख्य योग में जहाँ बताया गया है कि जो दिखाई देता है वो प्रकृति है, वो स्त्री तत्व है और यही एक माया है, जिसे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, उसे ही डीएम एनर्जी भी कहते हैं। तो जब लोग शिवलिंग की आराधना करते हैं तो आप सब ने देखा होगा कि ये शिवलिंग, जो कि एक प्रकार से शिव शक्ति का स्वरूप है, और इसमें जो शिव है, शिव में ई की मात्रा मौजूद है। लेकिन यदि ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो ये शव दिखाई देता है, यानी कि शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये दो नहीं एक ही है। उसी प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों एनर्जी संसार के हर एक व्यक्ति में मौजूद है। लेकिन इसमें एक बैलेंस, एक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव जीवन जो है उसे चलायमान रखने के लिए ये बैलेंसिंग, जिसे इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है, पर जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियाँ भी असंतुलित हो जाती है। तो जब इनर वर्क किया जाता है तो इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग होती है और इससे बाहर की परिस्थितियाँ बैलेंस हो जाती है। जिस प्रकार एक उदाहरण है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, बहुत इमोशनल होती है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो लॉजिकल होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी असंतुलित हो जाती है तो वो बहुत अधिक दूसरों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, या दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को जिम्मेदार महसूस करते हैं, या उनके लिए अत्यधिक सहानुभूति रखते हैं, या अत्यधिक क्षमाशील हो जाते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन के अनबैलेंस होने का संकेत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसे बैलेंस किया जाए। और जिस प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन जो लॉजिकल होते हैं, तो इसे स्वयं में शामिल करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत अधिक रोते हैं, बात बात पर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की निशानी है। तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत कम स्पिरिचुअल हो पाते हैं, क्योंकि अधिकतर वो अपनी जिम्मेदारी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है, और इस संतुलन के लिए ध्यान करें,
अच्छी नींद ले, अपने लिए समय निकाले और अपनी भावनाओं को महसूस करे। इसे और एक उदाहरण के द्वारा समझे तो यदि किसी मनुष्य में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अनबैलेंस है तो उसमें बहुत ज़्यादा एंगर होगा, ईगो से ऑपरेट करेगा, ओवर पॉसेसिव हो जाएगा, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये संकेत है कि उसकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अनबैलेंस है। लेकिन ये जो है फायर एलिमेंट से संबंधित है, यानी कि अग्नि। लेकिन अग्नि को कौन बुझा सकता है? जल। और ये स्त्री तत्व है, वाटर। और जल का कैसा स्वभाव होता है? वो शांत होती है, अनुकूल होती है। यदि उसके रास्ते में पेड़ आ जाए, पत्थर या चट्टान आ जाए तो वो अपना रास्ता बना लेती है, उसमें एक अनुकूलता होती है। तो इस प्रकार इसे बैलेंस करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जिसके गुण हैं जल तत्व की, यानी कि अनुकूलता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इनर DMDF बैलेंस होगा। तो जिस प्रकार यूनिवर्स में जो कि एक प्रोसेस चलता है, एक काल चक्र का पहिया, जो रात और दिन, अच्छा या बुरा, सही और गलत, जो दर्शाता है कि ये निरंतर चलता है। रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद फिर से रात। वही प्रक्रिया एक मनुष्य के जीवन में भी होती है। लेकिन जब उसका इनर DMDF अनबैलेंस हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां भी असंतुलित हो जाती है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो बाहर है वही भीतर है। यदि ब्रह्मांड बाहर है तो वही मनुष्य के भीतर भी है। जिस प्रकार सुख और दुख दोनों में से कोई नहीं टिकता, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। लेकिन जब एक मनुष्य के जीवन में अंधियारा आता है, यानी कि दुख, परेशानियां और संघर्ष आता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। उस दुख से वो निकल नहीं पाता, उसके अंदर बहुत से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी में स्टक हो जाता है। लेकिन यदि वहाँ पर उसने विश्वास रखा, धीरज रखा और इन सारी बातों को समान मानते हुए स्वीकार किया, तो निश्चित ही उन परिस्थितियों से वो निकल जाता है और रात के बाद फिर से एक दिन की शुरुआत होती है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी के द्वारा एक मनुष्य का जीवन भी चलता है। तो एक मनुष्य के सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है कि उसका डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि शिव शक्ति, यिन यांग, हमेशा बैलेंस रहे। ना तो ये कम होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में ये एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी और जैसे ही अनबैलेंस होगी बाहर की परिस्थितियाँ भी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि निरंतर इनर वर्क करे, खुद पर वर्क करे, ध्यान, मेडिटेशन, साधना, इसके द्वारा अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखे और इसके द्वारा आप अपने बाहर की परिस्थितियों को पूरी रीति से अनुकूल कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अपनी जर्नी को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। तो प्रियो, आज हमने इस विषय पर बात की, होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।